हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कृति है और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो आपको थोड़ा-सा इस चैनल के बारे में बता देती हूँ। सो बेसिकली मैंने ये चैनल अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। वो आपको मेरे सब्सक्राइबर्स देख के ही समझ आ गया होगा। बट मैं इसमें fashion related content, home decor content, and maybe cooking also someday. So I'll put all these kind of contents in this channel. तो अगर आप ऐसी किसी भी कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज़ माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो। मैंने कुछ छोटे मोटे शॉर्ट्स डाले हुए हैं स्टाइलिंग के, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देम एज वेल। चलो अब जल्दी से आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। सो मैंने हाल ही में अभी दुबई ट्रिप की है एंड इट वाज द बेस्ट वेकेशन आई एवर हैड। और मैंने अपने दुबई वेकेशन की सारी आउटफिट्स की शॉपिंग ऑनलाइन की थी। तो मैं चाह रही थी कि मैं आप सबके साथ में सारी अपने आउटफिट्स शेयर करूं और बताऊं कि मैंने ये सारे आउटफिट्स कैसे प्लान की एज़ पर दी आइटनरी। हम जहाँ जहाँ जिस लोकेशन पर जाने वाले थे एज़ पर द वेदर एंड वहाँ पर हमें किस तरीके का आउटफिट पहनना चाहिए। सो आई शेयर ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ जो कि डाउट मुझे भी था जब मैं अपनी ट्रिप प्लान कर रही थी कि दुबई में हम क्या पहन सकते हैं और क्या नहीं पहन सकते हैं। बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि वहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम वेस्टर्न ड्रेसेस पहन सकते हैं, इज़ इट अलाउड? सो मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ वो गाइडलाइंस भी शेयर करूँगी, व्हाट यू कैन वेयर एंड व्हाट यू कैन नॉट। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच टिल द एंड। ओके, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और बात करते हैं हमारे पहले आउटफिट की। तो जो हमारा पहला डे था दुबई में, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले थे। वी वर मोस्टली गोइंग टू एक्सप्लोर द सिटी बिकॉज हम सेम डे ही हमने लैंड किया था। तो हम बस आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर नियर बाय। लाइक हमारा होटल एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पर था थैंकफुली, तो आसपास हमको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स एंड मॉल्स एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल थे। तो हम वो सब एक्सप्लोर करने के लिए गए थे फर्स्ट डे। तो उसके लिए मतलब मुझे ज़्यादा कुछ फैंसी सा नहीं चाहिए था, मतलब एक कैजुअल आउटफिट वुड हैव आल्सो मेड सेंस। तो ये मैंने मिंत्रा से ये कॉर्ड सेट व्हिच इज़ फुल स्लीव्स क्रॉप टॉप एंड अ नी लेंथ स्कर्ट। तो अभी फेब में ना मतलब वहाँ पर थोड़ी-सी ठंड टाइप रहती है। इट्स नॉट लाइक वेरी प्लेजेंट वेदर, थोड़ा ठंड रहेगा। सो इसलिए मैंने उस तरीके से अपने आउटफिट्स प्लान की थी कि अगर थोड़ी ठंड भी हो तो मतलब मुझे ऐसे नहीं कि मुझे स्वेटर पहनना पड़ रहा है। लाइक काइंड ऑफ स्प्रिंग आउटफिट्स यू कैन प्लान। सो ये मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया था और ये सारी आउटफिट्स मैं जितनी भी आपको आज शेयर करूँगी मेरी सारी मिंत्रा से हैं बिकॉज़ मैं मिंत्रा पर काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। मैं फ़ॉलो करती हूँ उनकी सेल में एंड जो मेरे विश लिस्टेड आइटम्स रहते हैं जिसमें थोड़ा भी प्राइस ड्रॉप होता है, मैं मोस्टली परचेज़ कर लेती हूँ। ये सारे मेरे विश लिस्टेड आइटम्स हैं जो मैंने वैलेंटाइन्स डे सेल के दौरान सारे परचेज़ कर लिए बिकॉज़ उसमें काफ़ी अच्छा प्राइस में डिफ़रेंस मिला मुझे। के बाद बात करते हैं आउटफिट फॉर द नेक्स्ट डे। तो हमारी जो मेन आइटिनरी थी, हमारी जो साइट सीइंग थी वो अब स्टार्ट होने वाली थी और हम फर्स्ट डे कवर करने वाले थे 2 मेजर दुबई अट्रैक्शंस व्हिच इज़ मिरेकल गार्डन एंड ग्लोबल विलेज। और ये दोनों ही जगह बेहद खूबसूरत है। सो मिरेकल गार्डन मोर लाइक अ लॉट ऑफ नेचर, लुक्स लाइक अ पैराडाइज़ ऑन अर्थ, तो जिसको हम पूरे दिन में कवर करने वाले थे। और रात के टाइम में हम ग्लोबल विलेज जाने वाले थे बिकॉज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यारी लाइटनिंग होती है रात के समय और वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने इस तरीके से ये दोनों लोकेशन प्लान की थी। अब एक ही आउटफिट मुझे पूरे दिन भर चलानी थी बिकॉज़ देयर वाज़ नो टाइम इन बिटवीन टू चेंज द आउटफिट, राइट? तो ऐसा आउटफिट होना चाहिए जो आपका दिन में भी अच्छा लगे और रात में भी अच्छा लगे, राइट? सो आई हैड टू गो विद अ वाइब्रेंट कलर। आई चोज़ दिस स्काई ब्लू कलर आउटफिट जिसमें थोड़ा क्रेप टाइप का ये एक वन पीस ड्रेस है एंड इट हैज़ अ वेरी नाइस फ्लेयर। और ये ऐसा है कि ये चाहे बैकग्राउंड में कितने भी कलर्स हों, ये मेरे आउटफिट को कैमोफ्लेज नहीं करेगा, ये उठकर ही आएगा मेरा आउटफिट उस बैकग्राउंड में। एंड सिमिलरली फॉर द नाइट, रात में भी ये आउटफिट बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मतलब इतनी सारी लाइटिंग है तो उसमें डल हो गया है, राइट? तो अगर आप ऐसी कोई जगह प्लान कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स होने वाले हैं, तो आप ऐसे थोड़े जो चटक टाइप के कलर होते हैं आप उनके साथ जा सकते हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो दिस आउटफिट अगेन आई गॉट फ्रॉम मिंत्रा और ये मैंने बहुत ही रीज़नेबल प्राइस
प्राइस मिली थी गाइस। सो मैं सारे आउटफिट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उनको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कीप दैम इन योर विश लिस्ट एंड परचेज़ जब भी आपको लगे इसका प्राइस ड्रॉप हो गया है। नाउ कमिंग टू द थर्ड डे प्लान। सो थर्ड डे हम दुबई सफारी कवर करने वाले थे, जो कि पूरा डेजर्ट एरिया है। और हम शारजा, देयर इज़ अ सिटी इन यूएई, उसमें हम जो डेजर्ट सफारी है वहाँ गए थे। सो इट वाज अगेन अ होल डे एंड अप टिल द नाइट 10:30 पीएम तक का हमारा पूरा प्लान था, राइट? इट इज़ अ होल डे प्लान। तो इसमें अगेन द सेम थिंग, द सेम आउटफिट इज़ गोना रिमेन विद यू ऑफ कोर्स। मतलब अगर आप चाहो तो बीच में आप चेंज कर सकते हो, लाइक जो कि रात में आपका जो कैंप रहता है, तो देयर आर गुड वॉशरूम्स अवेलेबल। अगर आप चाहते हो तो आप रात के लिए चेंज कर सकते हो, बट मैंने सेम ही रखा हुआ था अपना। तो दुबई सफारी, अब जो सफारी था ऐसा था, मतलब बहुत काऊ बॉय या काऊ गर्ल टाइप की फीलिंग आती है ना सोचकर ही नाम। तो बिल्कुल वैसे ही मुझे एक आउटफिट चाहिए था। मैं बहुत टाइम से सर्च कर रही थी मिंत्रा पर, कुछ मिले, बट देन आई केम अक्रॉस दिस शर्ट ड्रेस, तो जिसमें एक ब्लैक कलर का जैकेट भी अटैच था। सो ये मुझे एकदम से फिट हो गया उस लुक के साथ। आई जस्ट इंस्टेंटली परचेज्ड इट। बट क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट था, ऐसे तो पहन सकते हैं, लाइक यूजुअली वी कैन वेयर एज अ वन पीस ड्रेस, पर वहाँ पर इतनी तेज़ हवा चलती है कि अगर आप वन पीस पहन कर जाओगे ना, तो आप बहुत ही अनकंफर्टेबल रहोगे पूरे टाइम, बिकॉज वो उड़ता रहेगा, राइट? सो टू अवॉइड दैट आप एक टाइट्स पहन सकते हो अपने जो भी आप शॉर्ट ड्रेस प्लान कर रहे हो। जैसे मैंने इसके नीचे एक ब्लैक टाइट्स पहना था, जो कि बहुत ही क्लासी लग रहा था। लाइक इट डिड नॉट रूइन इट्स लुक, बट रैदर इट इन्हांस्ड इट। और साथ में बूट्स, आप नॉर्मल स्लीपर या ऐसे आप शूज़ भी पहन सकते हो, बट बूट्स बहुत ही क्लासी लग रहा था इस पे। अच्छा, अब मुझे क्या लग रहा है ना, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो एक काम करते हैं ना, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। अभी मैं यहीं पर रुकती हूँ, और जब मेरे बाकी के 3 दिन के आउटफिट्स जो बचे हैं, मैं इसको पार्ट 2 में शेयर करूँगी। तो डेफ़िनिटली देखना मत भूलना। और हाँ, जो मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में, दैट आई विल शेयर व्हाट ऑल गाइडलाइंस यू हैव टू फॉलो व्हाइल यू आर इन दुबई, तो मैं उसको आपको बताए बिना नहीं जाने दूँगी। सो दुबई में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सर्टेन ड्रेसेस नहीं पहन सकते। मतलब यू कैन वेरी वेल वेयर योर शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, ड्रेसेस। बट हाँ, अगर आप मॉस्क जा रहे हो या आप उनके कुछ रिलीजियस प्लेस पर जा रहे हो, तब आपको लाइक यू हैव टू बी प्रॉपरली ड्रेस्ड। व्हेन आई से प्रॉपरली ड्रेस्ड, यू हैव टू बी काइंड ऑफ कवर्ड। आप इतना शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर वहाँ नहीं जा सकते। कोई आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ पेनल्टी लगा दी जाएगी, बट पीपल माइट कम एंड टेल यू, द लोकलाइट्स, लाइक दे आर लिटिल बिट कंसर्न्ड अबाउट इट, तो वो बोल सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ इशू नहीं है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ मॉस्क और एनी रिलीजियस प्लेस। अदरवाइज इट वाज वेरी वेरी चिल, यू कैन वेयर ऑल द ड्रेसेस दैट यू वांट, राइट? सो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वेयर आई विल शेयर 3 मोर आउटफिट्स व्हिच आई वोर फॉर द नेक्स्ट 3 डेज़ फॉर माय दुबई ट्रिप। एक्साइटेड या? एंड अगर आपको अभी तक मेरा कंटेंट अच्छा लगा एंड होपफुली आपको लगता है कि आगे भी लाइक यू वांट टू सी मी मोर, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।